Hello students, today I am going to introduce about biogeochemical cycle, that is nitrogen cycle. In nitrogen cycle there is a sequence in which the nitrogen passes from the atmosphere to the soil and the organisms and then release back into the atmosphere again. So this is a nitrogen cycle. Okay, it is the cyclic process by which the nitrogen passes from its elementary form that are present in the atmosphere into the simple molecules in the soil and water that can enter the living beings and form the complex molecule in them. These complex molecules that break down again and to release nitrogen back into the atmosphere. दिस इज़ नाइट्रोजन साइकिल बेटा. देखो, नाइट्रोजन एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है, N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, यहाँ से क्या होगा बेटा, ये एटमॉस्फेयर में है तो ये क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये सोयल में जाएगी किसकी फॉर्म में, सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में. तो बेटा यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होगा. ओके, तो अब इसमें ये बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सोयल के अंदर जाएंगे. ठीक है, और यहाँ से फिर क्या बनेगा, दो फॉर्म्स में निकलेगी बेटा. एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अमोनिया बनाएंगे. ठीक है, अमोनिया फिर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जाएंगे यहाँ से, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, NO3 बनेगा. ठीक है, फिर से डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होगा. ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट्स और जो अमोनिया होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है और मोलिकुलर नाइट्रोजन बना देता है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से. ओके, सेकंड ये फॉर्म हो सकती है कि पहले बेटा अमोनिया NH4 अमोनिया बनेगा, फिर नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, असेमिलेट होके वापस से नाइट्रोजन बना देगा. ठीक है, तो ये साइकिल जो होती है रिपीट होती रहती है. अब देखो, our atmosphere that contains 78% nitrogen gas. Okay, it is present in all the living organisms as the structural component in the form of proteins, amino acids, nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड में बेटा आपके DNA और RNA होते हैं. ठीक है, and some vitamins. It is also found as a constituent in the other compounds like यूरिया. ठीक है, ये यूरिया वगैरह में भी पाया जाता है, इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल. देखो बेटा, फर्स्ट वन बाय वन आई विल डिस्कस. फर्स्ट स्टेप है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म. किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स बनते हैं या फिर नाइट्राइट्स बनते हैं. ठीक है, विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. ओके, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, या तो बेटा नाइट्रेट्स बनते हैं. नाइट्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, NO3 या आपके पास NO2 बनते हैं. ठीक है, ये बनते हैं. अब ये किससे होता है, दिस इज़ डन बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है. ठीक है, आप देखो इसमें कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग वेज. देखो कैसे, फर्स्ट बेटा बाय लाइटनिंग. लाइटनिंग से कैसे होंगे, देखो, व्हेन द लाइटनिंग अकर, high temperature and pressure that convert the nitrogen and water into nitrates and nitrite. ठीक है, ये क्या करेंगे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन और वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो NO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रेट्स में, या नाइट्राइट में NO2 फिर ये क्या करेंगे, दे आर डिजॉल्व इन वाटर एंड आर यूज्ड बाय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, सेकेंड जो इसमें आता है बेटा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको
किस वे से कर सकते हैं? बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया में क्या होता है कि जैसे आपके इसमें जो मोलिकुलर नाइट्रोजन है ना बेटा, जैसे N2 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और किसकी वजह से कन्वर्ट होती है? इसमें कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं बेटा? इसमें फर्स्ट होता है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम कहाँ होता है? दैट आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ओके। तो ये आपका जो है गिवन है बेटा। ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लेग्यूम्स प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे सीरियल्स है, पीज है, बीन्स हैं, ठीक है, ये होते हैं जो हमारे अनाज है, मटर है, ठीक है, इस तरीके से उनमें प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया को कौन यूज़ करता है? फिर प्लांट यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू फिर वो क्या हो जाता है? नाइट्रोजन में वापस से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ें पता लगी। एक तो बेटा नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर लाइटनिंग की सहायता से, ठीक है। सेकेंड, इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में, और अमोनिया को फिर प्लांट यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोसेस कंप्लीट चलता रहता है। नाउ द सेकेंड स्टेप दैट इज़ द नाइट्रिफिकेशन। देखो बेटा, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? इसमें जो अमोनिया है, जो आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में। जो अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव बना है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO2 में। पहले वो NO2 नेगेटिव में, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। नाइट्राइट से बेटा फिर वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट की फॉर्म में, NO3 1-, ओके। जब ये अमोनियम आयन नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है तो इसमें जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उसका नाम है नाइट्रोसोमोनाज। इसमें क्या नाम है इसका? नाइट्रोसोमोनाज, ओके। और जो आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट में जाता है, इसका नाम है बेटा नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है? नाइट्रोबैक्टर, BACTER, नाइट्रोबैक्टर। तो ये इसमें दो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, एंड आफ्टर दैट दिस नाइट्रेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट आयन, देन which nitrifying bacteria is used? That is नाइट्रोबैक्टर, ओके, नाइट्रोबैक्टर होता है इसमें। Now it is a process by which the ammonia is converted into nitrites and nitrate by the help of nitrifying bacteria. This process is called as nitrification, okay. Now next step is ammonification. अमोनिफिकेशन में क्या होता है बेटा? अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इसमें हमें अमोनिया मिलती है NH3। अब ये अमोनिया कैसे मिलेगी? या तो क्या होगा, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इनकी वजह से ही क्या होते हैं? हमें अमोनिया मिलती है। अब ये जब दोनों प्रोसेस होंगे तो ये किसके द्वारा होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होंगे, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सोयल के अंदर प्रेजेंट है उसी के द्वारा ये अमोनिफिकेशन प्रोसेस होता है। और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी सोयल में होते हैं? दैट इज़ फंगई एंड बैक्टीरिया, ओके। ये फंगई और बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे अमोनिया बनेगी, ओके। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच
soil bacteria decompose the dead organic matter and release ammonia into the soil. ओके और अमोनिया जब सोइल में रिलीज करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फंगई एंड बैक्टीरिया. ओके. Now the fourth step is denitrification. It is the process by which the nitrates are converted into atmospheric nitrogen and back to the complete cycle. इसमें क्या होता है बेटा जी, ये जो हमारे पास दो नाइट्रेट बनेगा लास्ट में और जो भी अमोनिया बनेगा वो क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा. और ये नाइट्रेट्स वगैरह कहाँ बनते हैं? ये हमारे सोयल में बनते हैं. ठीक है. सोयल से अब कहाँ जाएगा? ये जो अमोनिया है, नाइट्रेट्स है, ये किस में जाएगा बेटा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. और इस तरीके से ये साइकिल जो होती है कंप्लीट होगी. ठीक है. और डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है बेटा? इसमें जो होता है वो होता है सूडोमोनास. ओके. सूडोमोनाज ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही क्या होता है? सोयल वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सोयल वाला जो नाइट्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. सो इस तरीके से ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है. अब देखो बेटा इस साइकिल को वापस से एक बार दोबारा से देखो. इसमें क्या है बेटा? देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो किस फॉर्म में होती है? एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. ठीक है. फिर ये क्या करती है? सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की सहायता से. ठीक है. इसमें क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट या फिर अमोनिया की में चली जाती है. या तो नाइट्रेट बनाएगी या नाइट्राइट बनाएगी, और पहले किसकी फॉर्म में जाती है? अमोनिया की फॉर्म में जाती है. ओके. और ये किसकी सहायता से होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये कहाँ मिलता है? राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये आपको दिखाया हुआ है. राइजोबियम होता है जो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर मिलता है, जैसे सीरियल्स है या फिर पीज हैं, बीन्स हैं, इनमें पाया जाता है. ठीक है. अब ये क्या करेगा? इसको अमोनिया को किस में चेंज कर देगा? नाइट्राइट में. और ये किस में चेंज करेगा बेटा? नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज कर देगा. ठीक है. अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? जो नाइट्रोजन है उसका क्या होगा? अमोनिफिकेशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नाइट्रिफिकेशन. नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. ये रहा नाइट्रिफिकेशन. इसमें क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन में जो भी अमोनियम आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? नाइट्राइट में. और ये अमोनियम आयन किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रेट आयन में. ठीक है. तो देखो इस केस में क्या होगा? हमारे पास जो अमोनियम आयन है वो जब वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आया. ठीक है. और जो हमारे पास अमोनियम ये नाइट्राइट से किस में जाएगा? नाइट्रेट में जाएगा. इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हुआ? नाइट्रोबैक्टर. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ? अमोनिफिकेशन. नेक्स्ट स्टेप आया अमोनिफिकेशन. इसमें क्या होगा? अमोनिफिकेशन में कि जो भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है या तो वो प्लांट की डेड प्लांट या एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हो रही है. और इसमें जो होता है सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगई और बैक्टीरिया, उससे क्या होता है? अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, तो अमोनिया बनती है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज़ डीनाइट्रिफिकेशन. अब आता है डीनाइट्रिफिकेशन. फोर्थ स्टेप है. इसमें क्या होता है? जितना भी हमारे पास नाइट्रेट बना है या अमोनिया बना है, जितना भी बना है वो किस में चेंज हो जाता है? वो हमारा मॉलिक्यूलर इसमें N2 की फॉर्म में आ जाता है और एटमॉस्फेयर में वापस से चला जाता है. तो ये साइकिल एटमॉस्फेयर से सोयल में, सोयल से एटमॉस्फेयर में, ये साइकिल ऐसे रिपीट होती है बेटा. सो इसमें जो डीनाइट्रिफिकेशन होती है वो हमेशा सूडोमोनास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. तो ये साइकिल जो होती है रिपीट होती रहती है. ओके.
नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नाइट्रोजन साइकिल। इस नाइट्रोजन साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या। अभी आपने स्टेप्स भी पढ़ लिए हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, इसकी साइकिल भी पढ़ी है, बट इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दैट कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया एंड नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिया एंड नाइट्रेट विच कैन बी ईजिली टेकन अप एंड असेमिलेटेड बाय द प्लांट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमोनिया बना, नाइट्रेट बना, फिर ये नाइट्राइट बना, फिर ये नाइट्रेट बना, और ये असेमिलेट कौन करेगा, प्लांट। ठीक है, फिर प्लांट क्या करेगा बेटा, देखो अब प्लांट ने इसको असेमिलेट कर दिया, अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट कन्वर्ट दिस नाइट्रेट, इस नाइट्रेट को प्लांट किस में चेंज करेगा, आप अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, ठीक है, इनमें चेंज कर देगा। और जब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस की एब्सेंस में ये सब्सटेंस जो होते हैं ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन साइकिल है उसका जो मेन रोल है, दैट मेंटेन द ओवरऑल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन एयर, सोयल एंड वाटर। ठीक है, तो एयर, सोयल और वाटर के अंदर ये जो होता है ओवरऑल नाइट्रोजन के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. Now the next cycle is carbon cycle, that is third cycle. Okay, कार्बन साइकिल में देखो बेटा, कार्बन इज फाउंड इन द वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ. ओके, इट अकर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फॉर्म, कार्बन की फॉर्म में ही मिलता है. और कौन सी फॉर्म होती है, जैसे डायमंड भी आपने देखी है, ग्रेफाइट भी है, ये क्या है आपकी कार्बन की ही फॉर्म्स हैं. ठीक है, कंबाइंड स्टेट में कार्बन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ओके, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, CO3 नेगेटिव. बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कॉल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, इनमें भी पाया जाता है ये. ठीक है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक द प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी क्या है, सारा कार्बन से ही बना है. ठीक है, तो जो लाइफ कंप्लीट जो फॉर्म होती है प्लांट के थ्रू, वो फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट जो होता है बेटा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है. कैसे करता है, वो यूटिलाइज करता है CO2 को और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में वो CO2 और वाटर को यूटिलाइज करता है. ठीक है, तो देखो इसमें कैसे होता है ये वाला प्रोसेस, मैं अभी डिटेल में बताती हूँ आपको. देखो भाई, ये एटमॉस्फेरिक क्या है हमारे पास, कार्बन है. ठीक है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन है. ये क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी. डिफ्यूज़ होके किस में आएगी, ये आएगी ओशियनिक कार्बन में, ओशियंस के अंदर ओशियनिक कार्बन बन जाएगी. ठीक है, फिर बेटा इसमें क्या होता है कि जो मेन प्रोसेस होता है वो यहाँ से होता है, फोटोसिंथेसिस से. इसमें मेन होता है फोटोसिंथेसिस. जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करेगी. ठीक है, तो ये क्या करेगी, CO2 को ट्रांसफॉर्म करेगी किसकी फॉर्म में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में. तो ये क्या बनाएगी, यहाँ पे ग्लूकोज बना देगी. ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगी. ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स, और उनको कन्वर्ट कर देगा दूसरे सब्सटेंस में. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो दूसरे सब्सटेंस बनेंगे इनसे क्या होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू ये वापस से एटमॉस्फेरिक कार्बन में चली जाएगी. अब रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो एनर्जी ऑब्टेन हुई है ग्लूकोज से, वो किसके थ्रू, वो वापस से एटमॉस्फेरिक कार्बन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी. ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या है, CO2 जो होता है वो सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में, CO2 सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज कर देगा. ठीक है, ये बनेगा. अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी.
इस ऑक्सीजन को कौन लेगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ठीक है, इधर जाएगी एटमॉस्फेरिक कार्बन में, और वापस से यहाँ पे क्या होगा? CO2। जब ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगी तो ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, C+O2 क्या बना देगा? फिर से CO2 रिलीज़ करेगा, और CO2 वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है प्रोसेस। और क्या हो सकता है कि जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो आ रहा है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट वो डिकम्पोज होके वो भी क्या करेगा? CO2 एटमॉस्फेयर में CO2 वो करेगा, बनाएगा। ठीक है, यहाँ से उसकी डिकम्पोजिशन होती जाएगी और फिर वो भी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। या फिर ये हो सकता है जो कंबशन है, कंबशन भी जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहा है, कोल पेट्रोल वगैरह, वो क्या होगा? बर्न होगा, कंबशन जलेगा, तो वो भी क्या रिलीज़ करेगा? एटमॉस्फेरिक कार्बन रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो साइक्लिक फ्लो है कार्बन का थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक वाटर बाय द वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट आर शोन इन दिस कार्बन साइकिल है। ओके, अब देखो बेटा, इस प्रोसेस में हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल? देखो, फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। In this process, plants form their food by absorbing the atmospheric carbon in the form of carbon dioxide gas and release oxygen gas. इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, यूटिलाइज करता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है बेटा रेस्पिरेशन। अब इसमें जो ऑक्सीजन हमारे यहाँ से रिलीज़ हुई है, तो प्लांट्स और एनिमल्स इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे, मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इसमें और ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, जो भी स्टोर्ड ग्लूकोज है प्लांट और एनिमल्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक करके CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज़ करेगा। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज़ डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या हो सकता है कि जितना भी डेड प्लांट्स और एनिमल है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, और कार्बन रिलीज करेगा इनटू द एनवायरनमेंट। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप इज कंबशन। कंबशन में क्या होगा बेटा? जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कंबशन में क्या होगा? फॉसिल फ्यूल्स बर्न होगा और वहाँ से भी क्या होगी? CO2 गैस एनवायरनमेंट में चली जाएगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मूवमेंट ऑफ, फिफ्थ स्टेप, मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ओशियन। अब एटमॉस्फेयर से ओशियन में कार्बन की मूवमेंट होगी, तो इसमें क्या होगा बेटा? जो ओशियन है और जो अदर वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या होगी? शोक अप अबाउट ए क्वार्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू फॉर्म अ कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? CO3 टू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, the amount of carbon dioxide is equal to the amount of carbon dioxide consumed। ठीक है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर कंज्यूम हुई है और उतनी ही क्या होगी? रिलीज होगी। तो दोनों की जो रेशो है वो इक्वल रहेगी। सो द कंसंट्रेशन इन एयर रिमेन सेम। ओके, तो सेम कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ चेक दिस स्टेप बेटा।
अगेन देखो आप कि ये कार्बन साइकिल है, और कार्बन साइकिल में जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अब इस केस में क्या होगा, जो भी हमारे पास ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है CO2 की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट इसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की सहायता से यहाँ से हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, अब इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और फिर उसको कौन लेगा, ये रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन यहाँ से निकली है वो रेस्पिरेशन के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ओके, नाउ ये तो आपके 2 स्टेप्स है। थर्ड स्टेप आपका क्या हो सकता है, प्लांट के अंदर जो भी डेड बॉडीज़ हैं या ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सारा डिकम्पोज हो जाएगा डिकम्पोजिशन के थ्रू, और वापस से क्या हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, नाउ फॉसिल फ्यूल्स की जब कंबशन होती है लाइक कोल और पेट्रोल की, तो भी क्या होगा, ये वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, और वहाँ से डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये ओशियनिक कार्बन बना देगा, और ये किस में चला जाएगा, ओशियंस में। तो बेटा ये प्रोसेस जो होता है, ये साइकिल जो होती है रिपीट होती रहती है बार बार। ठीक है, तो ये आपकी जो है साइक्लिक फ्लो ऑफ कार्बन है दैट takes place through the different forms of waters by the various physical and biological activities. Okay, now some questions related to nitrogen cycle and carbon cycle. देखो बेटा, name the 2 organisms which play a vital role in the nitrogen fixation. Can you tell? देखो बेटा, इसमें कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट आपका जो है, फर्स्ट आता है बेटा राइजोबियम। क्या आता है, राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सेकंड जो आपका बैक्टीरिया होता है वो बेटा, एक तो नाइट्रोसोमोनाज बताया था मैंने, एक नाइट्रोबैक्टर बताया था। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये वाले बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, now the next question is, where is rhizobium bacteria found? As I have already discussed, rhizobium bacteria is found in the root nodules of leguminous plant like pulses, cereals, peas, beans, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organisms carry out the process of denitrification? तो कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा जो डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है इस प्रोसेस में। मैंने इसका नाम बताया था सूडोमोनाज, सूडोमोनाज। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्बन साइकिल। गिव द प्रोसेस एंड द फॉर्म बाय विच द कार्बन एंटर इन द लिविंग सिस्टम। कार्बन लिविंग सिस्टम में एंटर कैसे करती है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो बेटा जो आपके पास मेन प्रोसेस है वो आपका क्या है, रेस्पिरेशन है बेटा, दिस वन। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द कार्बन एंटर इनटू द लिविंग सिस्टम। किसकी फॉर्म में जाती है बेटा, CO2 की फॉर्म में जाती है ये। ठीक है, क्योंकि इन प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है, CO2 बनाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिस्ट द 2 मेन वेज
in which oxygen is consumed and carbon dioxide is produced. ऐसे प्रोसेस बताओ दो जिनमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो बेटा कौन से हैं वो प्रोसेस? फर्स्ट आपका जो है वो आएगा रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज कंबशन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑक्सीजन साइकिल? ऑक्सीजन साइकिल में रेस्पिरेशन का क्या रोल है? देखो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। ठीक है, वहाँ पे वो क्या करेगी, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडाइज करेगी और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। ओके, सो दिस इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके।